बट जल्दी बैठ जाओ। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में बताइए, जल्दी आप लोग साउंड के बारे में बताइए। चलो आ जाओ। प्रमुख दिवस होगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है और स्टडी के नोट्स में सब डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उतना डिटेल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है उतना ही, लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। तुम लोग स्टडी में सब लिखा हुआ है, स्टडी में सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ, शुरू करते हैं जनवरी से। कहाँ से, है ना। जनवरी शुरू करते हैं और दिसंबर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। समा गया है बंदर, अब यहाँ ध्यान दे, क्या ना। और तुम लोग तो दिवस बहुत बार पढ़ लिया है, न पढ़ा है। खैर दिवस के तुम लोग को रिविजन चाहिए, आज तुम लोग बकलोली पहली बार जो पढ़ रहा है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो यार, पहला क्या है, जनवरी। क्या है जनवरी? वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी पहले हम परिवार से स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? परिवार से। तो वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस जो है ना, 4 जनवरी मनाते हैं क्योंकि लुईस ब्रेल का जन्म, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ 4 जनवरी 1809। 1800 सुधार लेना हो, गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लुईस ब्रेल का जन्म हुआ 4 जनवरी 1809, 4 जनवरी 1809। और लुईस ब्रेल जो है ब्रेल लिपि का खोज के ब्रेल लिपि का खोज कौन किया है? लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि का खोज कौन किया है? लुईस ब्रेल ने किया था, ठीक है ना। जो अंधों के लिए नेत्रहीन के लिए पढ़ने के लिए लिपि है, इसीलिए लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी मनाते हैं। चूंकि लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। प्रवासी दिवस 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 9 जनवरी प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के धरती को छोड़कर भारत को अपना जो है कर्म भूमि बना लिए थे और भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस, यानी जो विदेश में है वो अपना प्रवास आ गया, अपने घर लौट आए। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी प्रवासी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी, विश्व हास्य दिवस भी। आज समझता है लाफिंग डे यानी हंसने वाला दिन 10 जनवरी को अभी ना हंसेगा। 10 जनवरी आएगा, उसी दिन हंसना है, जितना हंसना ही करते रहना है। ए तू कहाँ गया था रात्रि में? कहाँ रात्रि में? या 10 जनवरी 10 विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 10 जनवरी और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी 10 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, है ना, हम अपने हिंदी को राजभाषा को
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 में है। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी तुम लोग युवा है तुम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 12 राष्ट्रीय युवा दिवस किसके बर्थडे के रूप में मनाते हैं? इस राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसलिए युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। जो उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत, कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद। सर मेरा बिहार एसएससी, सर मेरा बीएससी फाइनल रिजल्ट आने वाला है और दरोगा फॉर्म भी आने वाला है। हम दरोगा भर सकते हैं। दरोगा जब फॉर्म आएगा तो उसमें आराम से लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कब तक रहेगा, तो आप भर सकते हैं, उसमें लिखा होगा। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है ना। समय आ गया है ना। अगर लेट करेगा देने में वैकेंसी तो भर भी सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। चलो याद है। अब थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना यानी आर्मी, कौन चीज? आर्मी डे 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, वायुसेना 8 अक्टूबर, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर, थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 दिसंबर, पराक्रम दिवस 10 जनवरी, पराक्रम दिवस 10 जनवरी। जितना बता रहे हैं तुम लोग को ना, इससे ज़्यादा डिटेल में स्टडी में लिखा हुआ है, ये कम में ख़त्म करना यहाँ पर, लेकिन कुछ छोड़ना ना है, ठीक है ना। तो पराक्रम दिवस 10 जनवरी, पराक्रम दिवस 10 जनवरी किसके बर्थडे को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी 10। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 10 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था, है ना। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, तुम इधर ध्यान दो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। तो पराक्रम दिवस 10 जनवरी 10 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी नीतीश कुमार सर बायोलॉजी कब लाइव पढ़ा दिए हैं, जो ऐप पर अपलोड किए हैं। टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए बायोलॉजी का, है ना, आपका पर डे वीडियो मिलेगा, जिसमें पर डे एक टॉपिक खत्म रहेगा। ये लोग परिवहन तंत्र पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया? ब्लड के बारे में नहीं पढ़ा है, उत्सर्जन तंत्र भी तुम लोग पढ़ा है, दिमाग के बारे में तुम लोग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो एक टॉपिक बायोलॉजी का आप लोग सब आपको मिलेगा, पर डे मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, चूँकि टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। जिससे आपके एक ही वीडियो में परिवहन तंत्र खत्म, एक ही वीडियो में उत्सर्जन तंत्र खत्म किए थे, एक ही वीडियो में आप लोग का जो कंकाल तंत्र खत्म किए नहीं किए थे, एक ही वीडियो में आप लोग का जो है, ठीक है ना, अभी पढ़ाए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किए थे, तो आप लोग को भी मिलेगा वो वीडियो, ठीक है ना। कम टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा चाहिए हो जाएगा। चलो यार लो, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी 24 जनवरी 1966। अब वो थी इंदिरा गांधी, इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। चट सना मार देंगे खींच के तमाशा, बल्कि का
राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, रेडियो दिवस भी 13 फरवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, समझा महिला। चला आगे, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी। 1000 बार बोलते हैं सामने कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। एनी प्रॉब्लम? मतदाता दिवस 25 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी और शहादत 23 मार्च, शहादत दिवस 23 मार्च और सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी, 30 जनवरी और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस। महात्मा गांधी का मृत्यु, महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को किए थे, इसलिए शहीद दिवस 30 जनवरी, क्या ना। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, 30 जनवरी, 30 जनवरी हो जाएगा। अब आओ फरवरी, कौन सी, क्या ना। तो वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा, फरवरी महीना बच के रहना तुम लोग को, क्या ना। बहुत दिवस से सब उसमें मनाता है। फरवरी, कौन सी फरवरी, यहाँ सुनो। अब तट रक्षक दिवस 1 फरवरी, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी। वो मेरा मोबाइल में गायब कर दिया है कि तट रक्षक दिवस 1 फरवरी, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी। तट रक्षक कोस्ट गार्ड, तट रक्षक मतलब कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड दिवस क्या मनाते हैं? 1 फरवरी, 1 फरवरी को आग भूमि दिवस, 2 फरवरी आग भूमि यानी वेटलैंड, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे 1 फरवरी, 1 या 2 फरवरी या रामसर दिवस भी 2 फरवरी। अरे आग भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस, आग भूमि को ही रामसर बोलते हैं, तो रामसर दिवस भी 2 फरवरी, 2 फरवरी। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, क्या ना, जो लागू हुआ 1975 में, अब भारत हस्ताक्षर किया 1982 में, इसीलिए 2 फरवरी को रामसर दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में अभी तक कितना रामसर साइट है? भारत में अभी तक कुल 89 रामसर साइट है। अब भारत का पहला रामसर साइट तो चिल्का झील और केवला देव पक्षी अभयारण्य, चिल्का झील उड़ीसा में है और केवला देव पक्षी अभयारण्य राजस्थान, कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऐसे रामसर साइट का दर्जा 1981 में मिला था, 81 में मिला था, तो 1981 में दिया गया था। और हम लोग जानते हैं सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। हम लोग जानते हैं ये भी कि बिहार में 3 रामसर साइट है। पहला है कांवर झील बेगूसराय, जो बिहार का पहला और देश का 39वां है, जिसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और दूसरा है नागी, तीसरा है नकटी, कौन सी? और नकटी रामसर साइट जमुया में है, और यह कहाँ पर? बेगूसराय में है। अब बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य नागी वन्यजीव अभयारण्य, नागी छोटा राम साइट, नागी लेकिन भारत का छोटा रेणुका, भारत का छोटा रेणुका पता है ना,
और भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन, सुंदरबन पता है ना। और हम जानते हैं झारखंड का पहला रामसर साइट, भारत झारखंड का पहला रामसर साइट उधवा झील, उधवा झील, उधवा झील, उधवा। और सिक्किम का पहला रामसर साइट, तो सिक्किम का पहला रामसर साइट खे 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 चे ओ परली रामसर साइट, खे चे ओ परली झील सिक्किम का पहला रामसर साइट। और ये हम कल शाम में भी बोले थे यूट्यूब पर, अभी बोले अभी भी बोल दिए, बोल रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना, चूंकि मतलब जल्दी जल्दी याद हो आप लोग को, बार बार सुनने से याद हो जाएगा। हाँ भैया, आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं गुरुजी। कहीं बोलते हैं टाइम बहुत, कहीं बोलते टाइम कम है। ले ले तो पता नहीं टाइम कहीं है, तेरे जरूरत है, टाइम बहुत है, टाइम कम है, ले ले रहे। टाइम तो पता है कि 13 जुलाई को टाइम है, ठीक है ना, बकलोल एकदम है कि तुम लोग को साइंस बोल रहा है कोई चीज़, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। इसलिए आप लोग का जो है क्या ना वीडियो साइंस का डाला जा रहा है, जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाएगा, उसका फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। जनाबरे पढ़ने पड़ता है बकलोल कहे क्या, टाइम जो है हमारा लिए ज़्यादा है, तोरा लिए कम हो, अरे तोरा पढ़ना ज़्यादा है, समाज में बकलोल कहे क्या 13 जुलाई टाइम में बोख रहा है, पढ़े लिखेगा नहीं है ना। याद है ना कैंसर दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी। सर मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स कोई लिखा है आप अपलोड करवा दीजिए। ओके, याद है कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी। ऐसे जब कैंसर होता है तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में होगा चीर, ऑपरेशन में होगा चीर, ऑपरेशन में होगा फार, तो चीर से 4 और फार से फरवरी, 4 चीर से 4 और फार से फरवरी, इसलिए कैंसर दिवस 4 फरवरी। और कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और कैंसर उपचार के विधि को कीमोथेरेपी सब लिखल होगा, इससे डिटेल में लिखल होगा। ठीक है, कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, रेडियो 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, रेडियो 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, रेडियो 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, एनी प्रॉब्लम। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर। ब्लैक डे 4 फरवरी। अरे पुलवामा ना हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था ना 14 फरवरी को 2019 को, उसी को ब्लैक डे, उसी को ब्लैक डे 14 फरवरी। तो लोग ब्लैक डे याद नहीं रहता है, वैलेंटाइन डे याद रहे सबके पहला, वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, बियल डे, हग डे, क्या ना, रोज डे, कौन डे होगा, क्या ना, चॉकलेट डे, क्या ना, यह सब याद रहेगा। बल कहे का याद रखो, ब्लैक डे 14 फरवरी, ब्लैक डे 14 फरवरी, वैलेंटाइन 14 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। अब यह इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। सुनो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछा 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन देने पर बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा दिवस किसी के जन्म तिथि के रूप में नहीं मनाया जाता है।
यही है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसी का बर्थडे के रूप में नहीं मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये सीवी रमन प्रभाव का खोज किया था। सीवी रमन प्रभाव का खोज किया था 28 फरवरी 1928 को, क्या ना, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या जन्म है? नहीं, यह 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जो है रमन प्रभाव का खोज किए थे। इसीलिए सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रमन प्रभाव आधारित है प्रकाश के परिकिरण पर। और ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ठीक है ना कब? तो 28 फरवरी। आगे अगला ये रहा। अब फिर महीना दूसरा आ गया है। वो महीना दूसरा था, ये महीना फिर तीसरा आ गया है। आ गया है, याद है दो, याद है ऑनलाइन वालों। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय क्या गिरा? अरे याद है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सुरक्षा भी खतरा में हो गया है। सुरक्षा खतरा में हो गया ना, हो गया। अब सुरक्षा बोलबे किया, ठीक है ना, हमला कर देता तो हमला कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ठीक है, डाल दिया जाए श्रीराम कुमार, याद डालो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 4। अब सुनो, हम जानते हैं किसी को भी सुरक्षा करना है, तो किसी को भी सुरक्षा करना है तो चारों तरफ से सेना करेगा मार्च, नहीं करेगा? अरे चारों तरफ से सेना मार्च करते रहेगा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी। रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। बिहार पुलिस में यह अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। क्वेश्चन दम पूछा था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम क्वेश्चन पूछा था, तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 दम भर पूछा था, क्या ना। उपभोक्ता अधिनियम कब? 1986। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। उपभोक्ता अधिनियम 1986। बढ़िया दिवस 20 मार्च। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय पशु बैला। कौन सी? तुम ही लोग बैला। और बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर। और बिहार का राजकीय फूल गेंदा। अरे गेंदा फूल। और बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। कौन सी? और बिहार का राजकीय चिन्ह वृक्ष। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। अब विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। क्यों? सुनो पहले सुनो। अब मेरा उड़ीसा से अलग हुआ है, उड़ीसा से घोषणा किया है। अभी तो उड़ीसा बोला है ना, ये बताओ पहले। सुनो यहाँ पर 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाते हैं चूंकि 22 मार्च
1911 को 22 मार्च 1911 को घोषणा किया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर कर एक नया प्रांत बनाएंगे, है ना। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन ये लागू कर दिया गया था, यानी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1900, यानी उड़ीसा सहित बिहार राज्य का गठन, है ना, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, है ना। फिर उड़ीसा अलग हो गया बिहार से 1 अप्रैल 1936 को, तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, और फिर झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसलिए झारखंड 15 नवंबर। तो बताओ बिहार दिवस 22 मार्च जल दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मार्च, है ना। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस 22 मई, 22 मई। और हम लोग जानते हैं, है ना, एक और टीबी दिवस, टीबी दिवस, बोलो टीबिया, टीबी ना, टीबी बीमारिया, टीबी दिवस 24 मार्च, टीबी दिवस 24 मार्च, टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी का टीका खोज रॉबर्ट कोच, टीबी टीका खोज रॉबर्ट कोच, हैजा टीका खोज रॉबर्ट कोच, टीबी के जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी फेफड़ा, है ना। अगला, है ना, वह महीना तीसरा था, महीना चौथा है, समझ गया है। मूर्खा, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल, मूर्खैन तुम लोग, मुख्य दिवस 1 अप्रैल, मुख्य दिवस 1 अप्रैल, मुख्य दिवस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल। विश्व वायु दिवस 7 अप्रैल, विश्व वायु दिवस 7 अप्रैल, विश्व वायु दिवस 7 अप्रैल। अब सुनो, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसे सब पढ़ाने बैलाने पढ़ाए थे, 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। अगला विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम जानते हैं कि होम्योपैथी का खोज कौन किया? हैनीमैन। हो से होम्योपैथी, हो से हैनीमैन, हो से। तो होम्योपैथी का खोज किया हैनीमैन। कौन किया? हैनीमैन। कौन किया? हैनीमैन। समानता दिवस 14 अप्रैल, समानता दिवस 14 अप्रैल। इक्वलिटी दिवस 14 अप्रैल, इक्वलिटी डे 14 अप्रैल। किसके बर्थडे के रूप में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बर्थडे के रूप में समानता दिवस मनाते हैं। चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। मृत्यु हुआ था 1956 में नई दिल्ली में, और भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत 1990 जब यहाँ पर से आया था। आगे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। अरे हो जाएगा रोहन को पढ़ना, लेकिन तुमको हेल्प करता है। खाली जो करवाए वो कर लेंगे तो हो जाएगा। पहले किया तो पहले करने बकलोल गए क्या? 1.5 महीना टाइम ने बच्चा है। सब हिस्ट्री जो करवाए हैं, ज्योग्राफी जो करवाए हैं, पॉलिटी जो करवाए हैं, इकोनॉमी जो करवाएंगे, कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले कर भी तब क्लियर होते, बोला सही थे। 1.5 महीना टाइम बचल है, करने ठिकाने ना है, जल्दी करो। उतना कम टाइम में उससे बेहतर मिल नहीं सकता है।
ठीक है ना। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ठीक है ना। और सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, सिविल सर्विस डे। बिहार पुलिस में भी आया था, बिहार पुलिस में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया था, ना पूछा गया था। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, सिविल सर्विस डे। इतना और बकलोल है टिकवा वाला पढ़ना ना है, की बोले थे टिक्काधारी तो ये बोला पाइए। पिछुआ में तो टिक्काधारी है, पिछुआ में टिक्काधारी है। पढ़ेगा नहीं बकलो का, यहाँ बैठा सोई तेरे। एगो तो पहले कमजोर पहले से है, कमजोर मतलब समझा, पढ़े में कमजोर नहीं कि सर सही बात देखिए ना, सही बात इससे कहाँ कमजोर है, सही बात नहीं बोला पाइए, ठीक है ना। यहाँ तो सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल बिहार दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मार्च पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल जैव विविधता दिवस, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 24 पंचायत में फैल गया मलेरिया, नहीं बोलते हैं हम 12 बोलते हैं। पंचायत में फैल गया मलेरिया, पंचायत में फैल गया मलेरिया, पंचायती राज 24 मलेरिया, 25 पंचायत में मलेरिया, 24 25 पंचायत में मलेरिया, 24 25 पंचायत दिवस 24 अप्रैल, मलेरिया 25 अप्रैल। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? चूंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और मलेरिया 25। मलेरिया का परजीवी का खोज किया था रोनाल्ड रोस, सेट में था ना रोनाल्ड। और मलेरिया फैलता है मादा एनाफिली मच्छर के द्वारा। और मलेरिया हमारे बॉडी को किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली यानी पलिहा यानी एस्पिरिन, तिल्ली पलिहा यानी एस्पिरिन। अगला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो 26 अप्रैल यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल 26। अब वो महीना चौथा था, महीना 5वां है, कौन सी है? और 12 तक पहुंचना है ना। अब तुम देखो पहला तुम लोग दिवस नहीं सीख रहा है, एक्स्ट्रा में बहुत पॉइंट बोल रहा है, अब परीक्षा में सवाल में आ जाएगा उसी से। खैर दिवस नहीं पढ़ रहा है, दिवस तो ऐसा उड़ा देंगे, ऐसे करेंगे उड़ जाएगा, नहीं तुम लोग भी उड़ जाएगा तब, ठीक है ना। दिवस उड़ाने में किया चाहेंगे तो 15 मिनट उड़ा देंगे, खाली पूछेंगे ये बताओ उड़ा देंगे, ये तुम लोग भी उड़ जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, परीक्षा सवाल वहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, समा गया है ना। चलाओ यहाँ से। तो मई कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, 1 मई विश्व प्रेस दिवस, 3 मई विश्व प्रेस दिवस, 3 मई मीडिया दिवस, 3 मई। और प्रेस का स्वतंत्रता 1901 में, प्रेस का स्वतंत्रता आज का 1901 में प्रेस 3 मई। सूर्य दिवस 3 मई, आज सूर्य से मिलेगा ऊर्जा भी 3 मई, प्रेस भी 3 मई, सूर्य भी 3 मई, सूर्य से क्या मिलेगा? ऊर्जा। 3 मई रेड क्रॉस, 8 मई रेड क्रॉस, 8 मई रेड क्रॉस, 8 मई हम लोग जानते हैं, पढ़ाए थे रे 2-3 दिन पहले, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ाए थे। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुआ था, इसलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944, 1963 पढ़ाए थे, क्या ना। रेड क्रॉस दिवस 8 आज से रखो। रेड से किए क्रॉस तो गया मई, क्या हुआ है? यानी मई कौन सी? रेड से किए हैं
करोस क्या कर दिए, करोस गया मर, तो 8 मई, 8 मई से मई मर गया है, 8 मई, 8 मई टेक्नोलॉजी दिवस, 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई टेक्नोलॉजी दिवस, 11 मई टेक्नोलॉजी दिवस, 11 मई टेक्नोलॉजी दिवस, 11 मई नर्स दिवस, 12 मई नर्स दिवस, 12 मई वर्ल्ड का पहला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्ल्ड का पहला नर्स का दर्जा दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे कहा गया लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प। क्रीमिया के युद्ध में 1854 में क्रीमिया के युद्ध में ठीक है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप जला जला कर घायल सैनिक का खोज कर उसका उपचार कर रहे थे। इसीलिए वर्ल्ड का पहला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उसका बर्थडे के रूप में 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। कितना पॉइंट बोले थे वो चलाएगा, ठीक है ना। आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई, आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई। आज है तुम लोग सब आतंकवाद, निरोध मतलब खत्म, खत्म कर दे। आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई, 21 जब विविधता 22 मई, बताए बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई, बायोडाइवर्सिटी 22 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मई, आतंकवाद निरोध 21 मई, आतंकवाद निरोध 21 मई, तंबाकू निरोध 21 मई, तंबाकू निषेध 21 मई। और मोजेक रोग तंबाकू में, मोजेक रोग तंबाकू में होता है विषाणु कारण, विषाणु के कारण। अब ये महीना छठा है, ये महीना छठा है, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। पाकिस्तान ने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर को उड़ाने का धमकी दिया है। सुल्तानगंज की सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। अरे सुल्तानगंज उड़ाने का धमकी दे पाकिस्तान, क्या ना। वो सब नहीं रहता है, क्या ना। क्या नाम दे, आ गया जून, आ गया है जून, क्या आ गया है, जून आ गया है। सुनो, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। चूंकि स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन यानी क्या ना विश्व, क्या ना, स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या ना वन एवं वन्य जीव अधिनियम आया था, क्या ना 5 जून 1972, 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, जिसमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 5 जून 1972 को बनाया गया था। आईसी में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का स्थापना भी हुआ 1972 में। लेकिन यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या से पढ़े हैं रे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ाए थे, नैरोबी केन्या में है। तो यूथ इसीलिए 5 जून को एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 5, ये लोग 2-3 दिन पहले से पढ़ाए थे, बता रहा है, तब मुँह तकेगा। पढ़ा लिए कि बताना, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, संगठन पढ़ाए थे 2 दिन पहले, बकरोली कुछ पढ़ करता है।
पर नीचे करो, क्या ना पढ़ भी नहीं करता है लोग। अगला विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। साइंस स्टार्ट है, वीडियो मिल रहा है। विश्व रक्त अब और साइंस ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे और जो बच्चा रहेगा करवाएंगे, पागल ना हो, ठीक है ना, पढ़ो तुम जल्दी जल्दी। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस। योगा 21 जून, योगा 21 जून, योग का जनक पतंजलि, योग का जनक पतंजलि। कौन सी? सांख्यिकी दिवस 29 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून को क्यों मनाते हैं? किसके बर्थडे के रूप में? बर्थडे के रूप में पहला तो पीसी महालनोबिस के बर्थडे के रूप में सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। हम जानते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, पता है ना? इसका हो गया है 29 जून। अब ये महीना 7वां है, महीना 7वां है, जुलाई। कौन? जुलाई का महीना है। एसबीआई दिवस 1 जुलाई। क्यों पढ़ाए थे? क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण या स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था, इसीलिए एसबीआई दिवस 1 जुलाई पढ़ाए थे। हाँ, डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस किसके बर्थडे के रूप में, या चिकित्सा दिवस किसके बर्थडे के रूप में? डॉक्टर विज्ञान चंद्र राय के बर्थडे के रूप में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, चिकित्सा दिवस, जीएसटी दिवस 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था, इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई। वर्ल्ड में पहली बार जीएसटी लागू फ्रांस में 1954, अब भारत में 1 जुलाई 2017, है ना। और जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, क्या ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 11। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी नेल्सन मंडेला दिवस 28 जुलाई पढ़ाए थे। ये बोला नेल्सन मंडेला दिवस 28 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। और प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति भारत में प्राप्त करने वाला नेल्सन मंडेला 1990 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ। और दूसरा विदेशी नेल्सन मंडेला, प्रथम अफ्रीकी भी नेल्सन मंडेला और दूसरा विदेशी भी नेल्सन मंडेला 18 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई, आयकर इनकम टैक्स आयकर दिवस 24 जुलाई, आयकर दिवस 24 जुलाई। और सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल बैलगाड़ी का आयकर दिवस 24 जुलाई, ठीक है ना। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। हम जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और कारगिल में हम लोग विजय हासिल किए थे 26 जुलाई 1999। नल्ला पाकिस्तान को मार मार के लतिया के, क्या ना, 26 जुलाई 1999 में विजय प्राप्त किए थे। इसलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी
बाई पे ही सब पॉलिटी का नोट्स डाल दीजिए, ठीक है, सोटला डाल देंगे आप लोग का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुआ रे किधर सुतल है, कहाँ आ रहा, कहाँ आ रहा हुआ नोट्स हुआ नोट्स हुआ, सुतल है आए करता है, छूट गया, गाँव में छूट गया, सब पानी चल गया। पगला के गई हुआ, पागले सब बोल के रखे हम, सब सपोर्ट कर दिया है। आपका ही कंप्लीट होगा सब सब। कॉपिया है पहले तो कॉपिया मिला, मंगवा लो जल्दी, जब हाल है। तुम बेगोर के पागल है। ये लो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है ना। टाइगर डे 29 जुलाई, टाइगर डे 29 जुलाई, टाइगर डे 29 जुलाई, टाइगर डे 29 जुलाई, 29 टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को टाइगर डे, ठीक है ना। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर दिवस 1 अप्रैल नहीं, 29 जुलाई, 29 जुलाई को। और टाइगर में कैलाश संखाला, कैलाश। और वर्ल्ड में सर्वाधिक टाइगर भारत में भी मध्य प्रदेश, क्या है ना। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। अगला 20 अगस्त आओ, अगस्त के महीना में आओ, अगस्त के महीने में आ जाओ, क्या ना, अगस्त के महीने में आ जाओ। 20 स्तनपान दिवस, 1 अगस्त 20 स्तनपान दिवस, 1 अगस्त 20 स्तनपान दिवस, 1 अगस्त 20 स्तनपान दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, हिरोशिमा पर अमेरिका जो है परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त लिटिल बॉय था, यूरेनियम से बना हुआ था। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था, फेट मैन था, प्लूटोनियम से बना हुआ था। तो हिरोशिमा 6 और नागासाकी जो यहाँ बम गिराया हुआ है दिवस मना रहा है। हिरोशिमा 6, नागासाकी 9 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा। हस्तकरघा मतलब हाथ से जो शिल्पकार होता है, काम होता है वही। 7 अगस्त और भाला फेंक, 7 अगस्त भाला फेंक, 7 अगस्त जेवलियन थ्रो, 7 अगस्त जेवलियन थ्रो। 7 अगस्त क्यों मनाते हैं? चूंकि 2021 का मेका, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को ही, है ना, भाला फेंक कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। इसीलिए 7 अगस्त को फैसला लिया गया था भाला फेंक दिवस, जेवलियन थ्रो दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। नागासाकी 9 से, नागासाकी 9 से अगस्त क्रांति 9 अगस्त, अरे अगस्त क्रांति ना हुआ तो 9 अगस्त 1942 को, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भी। 20 आदिवासी 9 अगस्त 20 आदिवासी, 9 अगस्त 20 आदिवासी, 9 अगस्त 20 युवा, 12 अगस्त 20 युवा, 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा, 12 जनवरी 20 युवा, 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा, 12 जनवरी 20 युवा, 12 अगस्त 20 हाथी, 12 अगस्त 20 युवा, 12 अगस्त 20 हाथी, 12 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान जो है अलग हो गया था। इसी को क्या ना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 अगस्त। आगे आते हैं फोटोग्राफी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी
19 अगस्त 19 विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 19। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मतलब क्षय होने वाला नहीं, यानी नवीकरणीय। कौन चीज? नवीकरणीय। तो अक्षय ऊर्जा 20 अगस्त विश्व फोटोग्राफी 19 अगस्त अक्षय ऊर्जा। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा 20 अगस्त सद्भावना भी, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा भी, 20 अगस्त सद्भावना भी, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा, 20 अगस्त सद्भावना, 20 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। क्यों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 क्या चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 इसीलिए फैसला लिया गया था कि 23 अगस्त को अब हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। और जिस बिंदु पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति, अब भारत जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और 5वां देश जापान, और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत, पहला देश भारत हो जाएगा। अब भेजा गया था LVM-3M4, LVM-3M4 से। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? चूंकि ये मनाते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में। और मेजर ध्यानचंद के जन्म हुआ था 29 अगस्त 1904 को, इसीलिए इसे बैला बोलिए यहाँ पर उठा बयान में फटिए जाएगा, चारों बैले याद। तो यहाँ बोल रहे क्या, यहाँ बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे जन्म हुआ था 29 अगस्त 1904। अब सितंबर के महीना 9वां महीना LIC दिवस, 1 सितंबर LIC दिवस, LIC का स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956, इसीलिए LIC दिवस 1 सितंबर। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956, 1 सितंबर बोला 1956, LIC भी 1956। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, टीचर डे 5 सितंबर, टीचर डे 5 सितंबर। हम लोग जानते हैं कि टीचर डे जो है किनके बर्थडे के रूप में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इसीलिए 5 सितंबर को है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को टीचर डे के रूप में 5 सितंबर। लेकिन विश्व टीचर दिवस 5 अक्टूबर, विश्व टीचर दिवस 5 अक्टूबर है ना, और टीचर दिवस 5 सितंबर, विश्व टीचर 5 अक्टूबर है ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च है ना। राष्ट्रीय हिंदी पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा, पूछो बोलना ना है की बोले थे, पूछे थे बता दो की पूछे थे, आराम से बैठल है बकलों के ध्यान में कम से कम दे तो पागल ये ना लो। हम जान रहे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी
10 जनवरी लाफिंग डे 10 जनवरी। अभियंता दिवस 15 सितंबर। अभियंता को इंजीनियर दिवस 15 सितंबर। और इंजीनियर लगा जुगारू लगा तो जुगारू दिवस 15 सितंबर। अभियंता इंजीनियर जुगारू 15 सितंबर। किसके बर्थडे के रूप में? एम विश्वेश्वरैया के बर्थडे के रूप में अभियंता दिवस। और विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है ना। और वो एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के रूप में। आगे अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 सितंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओजोन परत सप्ताह मंडल में पराबैनी किरण सुरक्षा ओजोन परत। ओजोन का फॉर्मूला O3। ओजोन को नुकसान CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को घोषणा किया गया था कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। RPF दिवस 20 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति 21 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। 20 पर्यटन 27 सितंबर। 20 पर्यटन 27 सितंबर। 20 पर्यटन 27 सितंबर। और 20 रेबीज 28 सितंबर। ये बिहार दरोगा सेट में शायद ये जब पिछला दरोगा कराया तो उसमें था। 20 रेबीज दिवस 28 सितंबर। और रेबीज के खोज, रेबीज जो है फैलता है विषाणु से, और रेबीज के विषाणु का नाम है अरबो वायरस। और रेबीज के टीका खोज क्या था? रुइस पास्चर, पाश्चुरीकरण में रुइस पास्चर, ठीक है ना। इसी से होता है हाइड्रोफोबिया। आज 10वां महीना है अक्टूबर, 10वां महीना अक्टूबर 100। आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1 अक्टूबर। कॉफी दिवस। बुढ़ा पिएगा कॉफी, बुढ़ा पिएगा कॉफी 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी के बर्थडे को UNO द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषणा किया गया था कि महात्मा गांधी को बर्थडे को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर महात्मा गांधी बर्थडे के रूप में। लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ठीक है ना। और डॉल्फिन को डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009। और डॉल्फिन जो है मछली नहीं है, स्तनपायी, मैमेलिया, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, ये सभी स्तनपायी यानी स्तनधारी यानी मैमेलिया है। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। और डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, जिसका पूरा नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। और डॉल्फिन को भारत में बिहार में सूसू, बिहार में सूसू मछली कहाँ से आ गया? तो मछली कहाँ से आ गया? मछली है ये, सूसू बोलते, क्या बोलते हैं? चूंकि ये सूसू का आवाज निकालता है, ठीक है ना। आगे 22 शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। वायुसेना
8 अक्टूबर थल सेना, 15 जनवरी वायुसेना, 8 अक्टूबर नौसेना, 4 दिसंबर विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका, 11 अक्टूबर राष्ट्रीय बालिका, अब राष्ट्रीय बालिका, 24 जनवरी इंदिरा गांधी के पीएम बनी थी, बताए थे ना। राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका, 11 अक्टूबर विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 14 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के रूप में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? FAO पढ़ाए थे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व कृषि, FAO एग्रीकल्चर यानी विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का स्थापना यानी FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब मुख्यालय रोम इटली, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। अपना स्मृति तैयार कर लो, पुलिस बनेगा ना, पुलिस नहीं बनेगा, तुम लोग का स्मृति 21 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो भी 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे, और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड मार के इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को किया था। तो राष्ट्रीय एकता भी 31 और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर। अब 11वां महीना तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर, हरियाणा दिवस 1 नवंबर। हरियाणा 1 नवंबर, मध्य प्रदेश 1 नवंबर, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, केरल 1 नवंबर, कर्नाटक 1 नवंबर, राजस्थान 1 नवंबर, तमिलनाडु 1 नवंबर, राष्ट्रीय मिर्गी 1 नवंबर। प्रथम तो मिर्गी आ गया, खीरे मिर्गी भी 1 नवंबर। सुनामी 5 नवंबर, विश्व सुनामी 5 नवंबर। सुनामी को लिखते हैं टी साइलेंट, सुनामी, ये सुनामी है, टी साइलेंट है। और समुद्र के में आने वाला भूकंप को सुनामी, समुद्र में उत्पन्न भूकंप को सुनामी कहते हैं। और सुनामी जापानी शब्द है, जापानी शब्द। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर, चूंकि उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, है ना। आगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी मोर ना है, मयूर ना है, मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस, बाल दिवस 4 नवंबर। चिल्ड्रन डे
4 नवंबर चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर तुम लोग का दिवस। तुम लोग तो बाल का है, बच्चा है क्या? तुम लोग को दिवस रहा है क्या ना? तो चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर, डायबिटीज दिवस भी 14 नवंबर। करंट अफेयर कब होगा? चलेगा जून में, अभी नहीं चलेगा। मधुमेह दिवस 4 नवंबर, झारखंड दिवस 15 नवंबर, झारखंड दिवस 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, 15 नवंबर किसके बर्थडे रूप में? बिरसा मुंडा बर्थडे रूप में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, झारखंड के रांची के खूंटी में, झारखंड के रांची के खूंटी में। तो बिरसा मुंडा के बर्थडे के रूप में 15 नवंबर को फैसला लिया गया था, मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर, छात्र दिवस, छात्र दिवस। तो छात्र दिवस बताए, अरे पहला केवल छात्र दिवस बोलेगा, केवल छात्र दिवस। तो 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर ना है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। 20 शौचालय 19 नवंबर, 20 शौचालय 19 नवंबर, टॉयलेट भी 19 नवंबर, पुरुष भी 19 नवंबर, टॉयलेट भी 19 नवंबर, पुरुष भी 19 नवंबर, टॉयलेट भी 19 नवंबर। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विनयश्री पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विनयश्री पाठक, सुलभ शौचालय का जनक विनयश्री पाठक। बताएंगे आगे। वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। चूंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों के संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हम लोग का संविधान बन के तैयार, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मसमर्पित है ना 26 नवंबर 1949 को, या आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर या बेदी दिवस, 26 नवंबर बेदी दिवस, 26 नवंबर है ना बेदी दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर, 26। अंतर्राष्ट्रीय 1 जून। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। वर्गीज कुरियन के बर्थडे के रूप में, है ना। अब वो महीना जनवरी था, महीना अंतिम महीना एड्स दिवस, 8 दिसंबर अंतिम हो गलो, एड्स दिवस 8 दिसंबर, 1 दिसंबर। और एड्स HIV वायरस से फैलता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट, और एड्स के जांच के लिए वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। और याद है नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963, इसीलिए नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। BSF दिवस 1 दिसंबर। BSF का स्थापना 1 दिसंबर 1965, इसीलिए BSF दिवस 1 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च। नौसेना, थल सेना, 15 जनवरी वायुसेना, 8 अक्टूबर नौसेना, 40वां विश्व मृदा, 5वां विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। 5 दिसंबर है ना मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी झंडा दिवस 7 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस
10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और मानवाधिकार अधिनियम 1993 यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसीलिए यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस। और यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945। यह यूनेस्को विजय दिवस 16 दिसंबर हम लोग जानते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो हम लोग जो है पाकिस्तान के पर विजय हासिल किए थे 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान अल्लाह का 93 सैनिक सरेंडर किया था, क्या ना, इसलिए विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर हम लोग जानते हैं। गोवा में पहले पुर्तगाली का अधिकार था, पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़कर क्या ना ऑपरेशन विजय हम लोग किए थे और पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिए थे 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987, इसलिए गोवा राज्य दिवस 30 मई। गोवा मुक्ति 19 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। बिहार दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। गणित दिवस 22 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के रूप में चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। राष्ट्रीय बहुता 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। और विश्व बहुता 15 मार्च। विश्व बहुता 15 मार्च। राष्ट्रीय बहुता 24 दिसंबर। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के रूप में क्रिसमस डे 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। हम लोग जानते हैं 10वें सिख गुरु या अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को है ना औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, इसीलिए वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा 26 दिसंबर किया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, इसीलिए INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस 28 दिसंबर। तो वो महीना था, जनवरी महीना था, दिसंबर पूरे महीना खत्म। और बहुत खाली दिवस नहीं पढ़ाए थे, बहुत जरा एक्स्ट्रा पॉइंट बोले थे। क्वेश्चन आएगा एक्स्ट्रा पॉइंट से भी और इससे भी, ठीक है ना। अब आते हैं आपका राजधानी जो है फिक्स है। राजधानी भी 100 फिक्स रहता है, ठीक है ना। 1 से 2 नंबर फिक्स रहता है राजधानी में। विश्व के राज्य और विश्व के देशों का राजधानी बफरिंग हो गया है, बफरिंग हो गया है, खत्म हुआ है, बफरिंग हो गया है। झटका आया होगा, झटका जरा सा महसूस हुआ है, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कस के मारा ब्रेक समाया और यही मौका था, हो गया है बफरिंग, ठीक है ना। बफरिंग चेक करो।
दनादन दनादन लिख रहा है, कितने लिखेगा रे? ठीक ना हुआ बफरिंग? बफरिंग ठीक ना हुआ है? ठीक हुआ बफरिंग? ठीक हुआ रे? ठीक है बफरिंग। देखो आप लोग क्या ना एप्लीकेशन से बाहर निकलिए, फिर एप्लीकेशन में एंट्री लीजिए, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, आओ नहीं भाई आ इधर आओ। पढ़ते हैं अब आप लोग का विश्व के राज्य एवं थोड़ा जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे, ठीक है ना? विश्व के देशों का राज्य एवं राजधानी की लिख रहा है बेटा? क्षण क्षण बदले तोहरों मिजा राया जी जादे बाबा जी पहले कुछ नहीं रहता है। क्षण क्षण यहाँ पर जो है नेटवर्क के मिजाज बदलता है। याद ध्यान दो। चलो झटका जरा, झटका लगा, हाँ झटका लगा है। आ जाओ, आप देखेंगे विश्व का देशों के राजो राजधानी। आप लोग अधिकांश यार होगा, जब यार है तो टाइम पार बिल्कुल नहीं। खट खट आगे बढ़ो, खटखट आगे बढ़ो। शुरू करेंगे अपना प्यारा देश भारत, अपना प्यारा देश भारत से स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? बोलो यस। आर यू रेडी? बोलो यस। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। सब लिखा हुआ मिल जाएगा, स्टैटिक में सब लिखा हुआ मिल जाएगा, और नोट्स भी आप लोग को डाल देंगे। ऑनलाइन वालों पढ़े पढ़ो। बताओ इंडिया के नई दिल्ली, इंडिया के न्यू दिल्ली, इंडिया के न्यू दिल्ली ये क्या है? भारत, भारत का न्यू दिल्ली, भारत का न्यू दिल्ली, भारत का पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, काबुल नेपाल, नेपाल, काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल, काठमांडू भूटान, थिम्पू भूटान, थिम्पू बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश, ढाका मार देंगे नाकाम इसलिए पढ़। बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश, ढाका श्रीलंका, श्री जयवर्धन पूरे कोटे, श्री जयवर्धन पूरे कोटे, और मालदीव, माले मालदीव, माले मालदीव, माले जितना बोले हैं सब है सार्क देश। यह अभी 8 देश का नाम लिया है, और ये 8 देश जो है ये सार्क कंट्री है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पढ़ाए थे, सार्क का स्थापना पढ़ाए थे 1985 ढाका में स्थापना हुआ था, मुख्यालय काठमांडू में। सार्क में 8 देश है, दक्षिण एशियाई देश है, वह है आपका मालदीव। 8 देश को नहीं सुनो, सार्क में 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव का माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धन पूरे कोटे, भारत, नई दिल्ली पाकिस्तान, इस्लामाबाद अफगानिस्तान, काबुल नेपाल, नेपाल, भूटान, नेपाल के काठमांडू, भूटान के थिम्पू बांग्लादेश, ढाका। समझा कि समझा? जो पढ़ा है सार्क कंट्री। बिमस्टेक में 7 गो, सार्क में 8 कंट्री, बिमस्टेक में 7 कंट्री। बिमस्टेक भी पढ़ाए थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में,
बे ऑफ बंगाल, क्या बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल बीमस्टेक, पहले इनिशिएटिव बोलना है, बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल क्या टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन पढ़ाए थे रेंटल संगठन में। अब बीमस्टेक का स्थापना 1997 महिला 75 जा रहा है। बीमस्टेक का स्थापना 1997 मुख्यालय ढाका कोची, और बीमस्टेक में 7 देश, बीमस्टेक में वो 7 देश है जो बे ऑफ बंगाल से लगता है, बंगाल के खाड़ी से लगता है, वही कराएगा बीमस्टेक। क्या बीमस्टेक में मालदीव आएगा, इधर लाएगा, बे ऑफ बंगाल ये बड़ा है, मालदीव नहीं। क्या बीमस्टेक में पाकिस्तान आएगा, क्या बीमस्टेक में अफगानिस्तान आएगा, नहीं। तो मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सार्क में आएगा, बीमस्टेक में नहीं आएगा। बीमस्टेक में आएगा श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश आएगा बीमस्टेक में। म्यांमार में भी और थाईलैंड भी, कि म्यांमार भी लग रहा है, थाईलैंड भी लग रहा है, इसलिए आएगा बीमस्टेक में। किसमें आएगा? 7 देश। अब पढ़ेंगे आसियान। आसियान में 11 देश, आसियान में 11 देश है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और आसियान का फुलफॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। अरे 100 कौन सा मैप है भैया? ऐप का नाम, ऐप का नाम है स्टडी जी। ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर लिखो स्टडी गया जी, स्टडी जी, गया जी वह नाम रे, तो स्टडी जी, स्टडी जी, है ना, आ जाएगा। चलो याद ध्यान दो। अब सुनो बड़ी, इससे बहुत चीज सेटिंग, बहुत फंक्शन है, गेम खेलने का बहुत सारा है, और यही सब गेम खेलो, फायदा देगा। फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, बल करेगा। अब आओ, आसियान में 11 देश, आसियान में 11 देश, म्यांमार, थाईलैंड। आसियान में 11 देश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कैना, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, है ना, उसके बाद ब्रुनेई, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद ईस्ट तिमोर। ये 11 देश आसियान में। आसियान का 11वां देश ईस्ट तिमोर, यानी दिल्ली, यानी दिल्ली। अब सुनो, म्यांमार का यानी नहीं पता, म्यांमार का यानी नहीं पता, यानी नहीं पी दो, क्वेश्चन आया था, नहीं मिला क्या ना? म्यांमार के न पता, क्या ना? और थाईलैंड के बैंकॉक, लाओस को वियंतियान, और वियतनाम का हनोई, और कंबोडिया का नहोम पेन, और मलेशिया का कुआलालंपुर, इंडोनेशिया का जकार्ता, इंडोनेशिया का जकार्ता, कौन सी जकार्ता, और फिलीपींस का मनीला, और ईस्ट तिमोर का दिल्ली। यहाँ देखो दिक्कत है, तो सार्क भी देख लिया है, बीमस्टेक भी देख लिया है, आसियान भी देख लिया। आप पढ़ेंगे
सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी, क्या ना। अब ब्रुनई का बनसरी, ब्रुनई का बनसरी बंदर शैली, बंदर शैली, ठीक है। अब सुनो, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आप लोग का मध्य एशिया, मध्य और मध्य एशिया में 5 देश, मध्य एशिया में 5 देश, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया में 5 देश, मध्य एशिया में 5 देश। आओ मध्य एशिया, मध्य एशिया के मध्य में, मध्य एशिया, अरे भारत है, और दक्षिणी एशिया ये हुआ, ये हुआ उत्तरी एशिया, और ये हुआ मध्य एशिया, ये हुआ पूर्वी एशिया, ये हुआ पश्चिमी एशिया, और ये हुआ मध्य एशिया। मध्य एशिया में कितना देश? 5 देश। और भारतीय महाद्वीप में भी 5 देश, भारतीय महाद्वीप में भी 5 देश। आओ देखते हैं, सुनो अपनी मध्य एशिया में पहले तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान यानी दुशांबे, कौन सी? दुशांबे, कौन सी? दुशानबे, दुशानबे, 99, 98, 97, दुशानबे, पढ़ा रहे पहला 99, 98, 97, दुशानबे, तजाकिस्तान का यानी दुशानबे, कौन सी? दुशानबे, कौन सी? मेरा दिमाग घूम रहा है भैया, कभी ज्ञान बंधु का नोट्स पढ़ रहा है, कभी आपका जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहेंगे। पगला गए तो मर जाइए, ई खाइए कि वो खाइए, अब बिदोर के मर जाइए। टाइम कम बचल है, 1.5 महीना, इसीलिए किसी जल्दी जो परीक्षा ओरिएंटेड हो, इन्हें आलतू फालतू पढ़ते रहो। और यहाँ पर आपका जो कम टाइम परीक्षा ओरिएंटेड दे रहा है, तो आपको जो भी पढ़ो, लेकिन 1.5 महीना में आपको ऐसा पढ़ो कि पूरा सिलेबस पूरा कवर हो जाए, परीक्षा में निकल जाए, ठीक है ना। सो याद आ लो। हाँ, तजाकिस्तान का दुशानबे, और किर्गिस्तान का बिश्केक, किर्गिस्तान का बिश्केक, किर्गिस्तान का बिश्केक, कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का अस्ताना, कजाकिस्तान का अस्ताना, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, इस चारों तरफ से लैंड से लॉक है, भूमि से लॉक है, अवरुद्ध कंट्री है, अस्तलूद कंट्री है कजाकिस्तान। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना। और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया, राजधानी उलान बटोर, उधर बाद में जाएंगे। इधर आओ, तजाकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिश्केक, कजाकिस्तान का अस्ताना, और उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, और तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद, अश्गाबाद। यही 5 गो मध्य एशिया में, मध्य एशिया में 5 देश, मध्य एशिया में 5 देश, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 देश खत्म। अरे भैया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यही 5 देश मध्य एशिया में। बाकी बात इरापट्टी, अफगानिस्तान, इरापट्टी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया में नहीं। तान 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 तान, समझ गया। अब पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया पहले पूर्वी पढ़ते, पूर्वी एशिया क्या पढ़ते हैं? भारत के पूर्व में पूर्वी एशिया, पूर्वी। आओ पहले चमगादड़ चीन, चमगादड़
चीन में, पूर्वी एशिया, पूर्वी चीन का, बीजिंग चीन का, बीजिंग चीन का, बीजिंग चीन का, बीजिंग। एनी प्रॉब्लम? अब बोलो हाँ सर। चीन का, बीजिंग चीन का, बीजिंग। और ताइवान का, ताइपे ताइवान का, ताइपे ताइवान का, ताइपे। और दक्षिणी कोरिया, सियोल दक्षिणी कोरिया, सियोल दक्षिणी कोरिया। माले का चर्च ना नहीं आ जाएगा तोरे बोल रहा जो पे बैला है बकलोल का। दक्षिणी कोरिया, सियोल उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग दक्षिणी कोरिया, सियोल उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग प्योंगयांग जापान, टोक्यो से टोक्यो दोबारा मत, टोक्यो जापान, टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। अब मंगोलिया, उलान बटोर मंगोलिया, उलान बटोर। और रूस, रूस है मॉस्को, रूस देखो दिखाई दे रहा। यह रूस, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रूस। 15 भाग में टूट गया तब यह हाल है। 1991 में रूस जो है 15 टुकड़ा में टूट गया था, तब इतना बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अरे बताए थे ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी रूस का भाग था। 14 भाग टूट के अलग हो गया था। 15वां था रूस, 15वां था रूस। तो यह रूस, राजधानी मास्को, मास्को। चलो साइंस का रिकॉर्डेड क्लास वीडियो डाल दीजिए अभी वाला बैच में सर। अच्छा बेड़ा हो जाएगा, पागल हो रहा है। चला आ जाओ। अब पश्चिमी एशिया पढ़ लिए हैं, पूर्वी एशिया पढ़ लिए हैं, अपने पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया आ जाओ। पश्चिमी एशिया में पाकिस्तान, मध्य एशिया में पाकिस्तान दक्षिण एशिया में था, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में था। इसके बाद पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया ये क्या है? ईरान, ईरान का, तेहरान ईरान का, तेहरान ईरान का, तेहरान इराक का, बगदाद इराक का, बगदाद इराक का, सीरिया का, सीरिया का। तो दमिश्क, दमास्कस ने बैला, दमिश्क, दमास्कस पढ़ता है, दमिश्क हिंदी में। सीरिया का, बोलो ईरान का, तेहरान ईरान का, तेहरान इराक का, बगदाद इराक का, बगदाद सीरिया का, दमिश्क सीरिया का, दमिश्क सीरिया का, दमिश्क और लेबनान का, बैरूत 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 जॉर्डन का, अम्मान जॉर्डन का, अम्मान जॉर्डन का, अम्मान इजराइल का, जेरूसलम इजराइल का, जेरूसलम इजराइल का, जेरूसलम ईरान का, तेहरान इराक का, बगदाद सीरिया का, दमिश्क लेबनान का, बैरूत लेबनान का, बैरूत जॉर्डन का, जॉर्डन का, जॉर्डन का, अम्मान जॉर्डन का, अम्मान इजराइल का, जेरूसलम इजराइल का, जेरूसलम इजराइल का, जेरूसलम सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, रियाद यमन का, साना यमन का, साना यमन का, साना यमन का,
साना ओमान का, मस्कट ओमान का, मस्कट ओमान का, मस्कट यूएई का, अबू धाबी यूएई का, अबू धाबी यूएई का, अबू धाबी यूएई का, कतर का, दोहा कतर का, दोहा कतर का, दोहा कतर का, दोहा कुवैत का, कुवैत सिटी कुवैत का, कुवैती सिटी कुवैत का, कुवैती सिटी कुवैती, और सबसे महंगा मुद्रा कुवैती दिनार, कुवैती दिनार। यार वो बोला, एक बार और बोलो। ईरान का, तेहरान इराक का, बगदाद सीरिया का, दमिश्क लबनान का, बैरूत जॉर्डन का, अम्मान इजराइल का, जेरूसलम सऊदी अरब, रियाद यमन का, साना ओमान का, मस्कट यूएई का, अबू धाबी कतर का, दोहा कुवैत का, कुवैत सिटी। हुआ? अरे हुआ रे, अरे हुआ। वो यहाँ पर बहरीन, मनामा, बहरीन, मनामा, बहरीन, बहिर हो गया। मनाते रहो सुनमन कर तो, अरे बहिर हो गया, मनाते रहो सुनमन करेगा। बहरीन का मनामा यानी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा है, ये हुआ पाकिस्तान, पहले ये हुआ भारत, है ना, ये क्या हुआ भारत, ये हुआ पाकिस्तान। नाम टिप दिया, नाम हटा दो, नाम टिप देगा नाम आ जाएगा। अब अरे पहला नाम देखे तो सब बोल देगा, बिना नाम के बोलना सीखो ना, कौन देश का तो नाम हटाते हैं। देखो पाकिस्तान हो गया है, अभी बताया थे, भारत हो गया है, पाकिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदिया, इधर ओमान, इधर अपनी ओनाम, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। अब यहाँ 3 देश है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। तो अजरबैजान का कौन चीज, अजरबैजान का बाकू, अजरबैजान का बाकू, अजरबैजान का बाकू, अजरबैजान का बाकू, और आर्मेनिया का, आर्मेनिया का येरेवन, आर्मेनिया का येरेवन, आर्मेनिया का येरेवन, और जॉर्जिया का टिबिलिस, जॉर्जिया का टिबिलिसी, जॉर्जिया का